बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और बहुत शुक्रिया शामी भाई कि आपने मुझे यहाँ स्टेज पर बुलाया और अपने ख्यालात के इज़हार का जो है वो मौका दिया। इलाकाई सहाफ़ियों की तंज़ीम के इस प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। सालाना प्रोग्राम हमेशा मुनक़िद होता है और मेरे भाई हैं आबद मुदल भाई हमेशा से ही काफ़ी मेहनत करते हैं। मुख्तलिफ शहरों में भी ये प्रोग्राम सालाना होता है हरत बर्दारी का, और तकरीबन 14 साल से ये जो इलाकाई सहाफ़ियों की तंजीम है वो अपना काम कर रही है। और अब तो ये पूरे पाकिस्तान में जो है वो अपनी जड़ें काफ़ी हद तक मजबूत कर चुकी हैं। और बहुत खुशी हुई है, आज एक मरतबा पहले भी उपाड़ा मेज़बान बना था हलफ बर्दारी के लिए, और उसके बाद अब ये जो है वो 2025 में हलफ बर्दारी का जो है वो शर्फ उपाड़ा को मिला है। तो हम जैसे कि मेज़बान हैं तो आप सबके आने का भी बहुत शुक्रिया। जो मेरे भाई दूसरे तमाम शहरों से पाकिस्तान मुल्क भर से आए हुए हैं यहाँ पर, उनको मेरी तरफ से खुशामदीद भी है। और दो बातें मैं करना चाह रही थी। इलाकाई सहाफ़ियों की जैसे कि तंजीम है जो सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जदोजहद कर रही है, और छोटे शहरों के जो सहाफ़ी हैं जैसे कि आप जानते हैं उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बात मेरे भाई आप सब जिन जैसे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो सब अपनी अपनी जद्दोजहद में इसमें शामिल हैं कि उनको उनके हकूक़ दिलाए जाएं। जैसे कि हमारे जो बड़े शहर हैं उनके जो सहाफ़ी हैं वो किसी न किसी अदारे से मुंसलिक हैं। उनको बड़े अदारे कोई भी जो है वो उससे मुंसलिक है, उनसे फ़ायदा तनख्वाह लेते हैं। लेकिन छोटे इलाकों में इनको बहुत से माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो इंतज़ामी अदारे हैं माज़रत के साथ वो समझते हैं कि शायद जो सहाफ़ी हैं ये उनका फ़र्ज़ है कि वो उनकी खबरें लें और फिर उनको बनाएं भी और उनको आगे अपने अखबारात में शाया भी करें। और जो अखबारात हैं वो उनको भी मुआवजा देते हैं। सहाफ़ी जो है ज़ाहिर है जो भी अदारे हैं अखबारात हैं वो सालाना या माहाना सहाफ़ियों से मुआवजा वसूल करते हैं। और सहाफ़ी जो है वो मैं जैसे अपने बड़े भाई चौधरी मोहम्मद मज़हर रशीद को हमेशा देखती हूँ कि वो कोई भी रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं तो 2-2 घंटे उन्हें लग जाते हैं, अंग्रेजी करते हैं, खबरें इकट्ठी करते हैं और उस पर फिर खुद से मेहनत करते हैं और फिर उसे अपनी अखबारात में और अपने चैनल में देते हैं। तो ये सब जो मेहनत है ये किस खाते में जाती है, इसकी तरफ भी हमें आदत भाई, इसकी तरफ भी ताहिर भाई यहाँ पर बैठे हैं। मैंने भाई फेस तो नहीं, भाई नेम सबको देख सुना है, इन सबको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और एक और बात इसी से मिलती जुलती है, जब भी हम किसी से पता करते हैं कि आप सहाफ़ी हैं तो अगला सवाल ये होता है कि आप और क्या करते हैं। तो क्या ये फालतू में है, ये सब कुछ फालतू में हो रहा है, क्या ये करने वाली चीज नहीं है, या ये पार्ट टाइम नहीं? ये आपका 24 घंटे का काम है जो आप खिदमत कर रहे हैं। 24 घंटे आपने अपनी मेहनत की है। जैसे एक शहर से आप सब अपने अपने घर को वक्त देना छोड़ के, अपने कारोबार को, अपने कामों को पीछे छोड़ के यहाँ तशरीफ लाए, एक मुनज़्ज़म काम किया आपने इस तंजीम को चलाने के लिए अपने दिन रात की नींदें सर्फ की हैं, अपनी मेहनत अपनी औलाद पर जो वक्त सर्फ करना था वो किया है। तो उसके बाद आपको इतनी इंसल्ट की जाती है और आप क्या करते हैं? और अगर कोई सहाफ़ी कुछ बता देता है कि मेरा कारोबार ये होगा तो ब्लैकमेलर होना, इसलिए कारोबार कितना है। इंतजामी अफसरान और जितने भी ये जो सरकारी इंफॉर्मेशन का ऑफिस है वहां से जो हैंड आउट आता है वो समझते हैं कि शायद ये हमारे मुलाज़िम हैं, हालांकि ये अपने अपने अदारों से मुंसलिक हैं, ये अपने अपने अदारों में काम करते हैं, ये किसी के मुलाज़िम नहीं है। ये एक बहुत ही मोतबर शोबा है, बहुत ही मोतबर पेशा है जिसको माशी तौर पर मुस्तहकम करने की जरूरत है। और इस सिलसिले में मैं अपनी आप सब भाइयों की तवज्जो जो रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के उहदेदारान है, अल्लाह पाक आपको मुबारक करे, अगला जो यह साल आपका इस हलफ-बर्दारी के बाद आने, इस सिलसिले में खास तौर पर हुकूमत की तवज्जो भी मबज़ूल करवाएं और खुद से भी कोशिश करें कुछ इस तरह के फंड्स हों या कुछ इस तरह के मामलात हों कि जो है इनको कम अज़ कम इनका माशी तौर पर इनको जो है वो सहूलत दी जाए और माशी तौर पर इनकी मदद की जाए, ना कि ये सिर्फ इनका तंज किया जाए और इनको ये कहा जाए कि हाँ ये सहाफ़ी हैं तो अच्छा बस ठीक है जी कुछ ना कुछ आते होंगे। और दूसरी बात
جو میں نے کرنی تھی وہ یہ کہ بہت خوشی ہوئی کہ جب عابد بھائی نے بتایا کہ اس میں کافی خواتین بھی مختلف علاقوں سے ریجنل یونین آف جرنلسٹ کی ممبر بنی ہیں، تو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ ہماری بہنیں بھی جو ہیں وہ آپ بھائیوں کا، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم آپ کی بیٹیوں کی جگہ ہیں، ہم آپ کی بہنوں کی جگہ ہیں، آپ سب کا ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہم ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے آپ سے آگے بھی نہیں جانا، آپ سے پیچھے بھی نہیں رہنا، لیکن آپ کے ساتھ ضرور چلیں، اور ہم آپ کو کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ ہم آپ بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور جس جگہ پر بھی ہم آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم لبیک کہیں گے، اور آپ کی جو صحافیوں کی علاقائی تنظیم ہے اس کو جو ہے وہ مکمل بھرپور تعاون کی بھی یقین دہانی ہم دلاتے ہیں، وکلا برادری کی طرف سے، اپنے سماجی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اور بہت مبارک بھی بات بھی پیش کرنا چاہوں گی آج کے اس کامیاب پروگرام پر عابد مغل بھائی کو، وکلا کی پوری تنظیم کو، اور آپ سب کو جو نے یہاں ہمارے شہر میں آ کر ہمارے شہر کو رونق بخشی ہے۔ بہت شکریہ۔